गुड मॉर्निंग एवरीवन। परम आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी 70वीं मेंस की तैयारी भी कर रहे होंगे। पिछले कुछ दिनों से जब से बीपीएससी ने मेंस एग्ज़ाम का डेट निकाला है कि 25 अप्रैल से आपका मेंस होगा और फॉर्म भरने की जो तारीख है वो कल से स्टार्ट हो चुकी है, तो आपको 17 मार्च तक फॉर्म भरना है। तो बहुत सारे बच्चे के मैसेज आ रहे थे, सर कि सर्विस प्रेफरेंस कैसे रखा जाए, क्या रखा जाए, कि उनको आइडिया है नहीं। और मैंने भी देखा है, जब मैं मॉक ले रहा था तो बहुत सारे बच्चे जो है सर्विस प्रेफरेंस ऐसा रख देते हैं, जिनको सबसे पीछे रखना था उसको सबसे ऊपर रख देते हैं और जिसको सबसे ऊपर रखना था उसको नीचे रख देते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए परम आईएएस आपके लिए ये छोटा सा एक वीडियो लेके आया है, जिसमें आप फॉर्म भरते वक्त सर्विस प्रेफरेंस को कैसे आगे रखेंगे, किसको बीच में रखेंगे, किसको नीचे रखेंगे, उसको लेकर के जो है एक छोटा सा वीडियो हम लोगों ने बनाया है। इस वीडियो को आप बहुत ही अच्छे से देखेंगे। उसके बाद अपने जो आपका स्वभाव है, जिस तरह का आपका जो है नेचर है कि किस तरह की जॉब आपको पसंद है, क्या आप जो है चैलेंजेस वाला जॉब चाहते हैं या ऐसा जॉब चाहते हैं जिसमें आप जो है फर्दर यूपीएससी की तैयारी कर सके सिलेक्शन के बाद, या और कोई अपना जो है काम कर सके, उसको ध्यान में रखते हुए जो है ये वीडियो बनाया गया। इसको अच्छे से देखें और अपने स्वभाव के हिसाब से, आपके नेचर के हिसाब से जो है आप जो है डिसाइड करेंगे कि कौन सी सर्विस जो है आपको चूज़ करनी है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऑफिशियल नोटिस है मेंस का बीपीएससी का, ठीक है। इसमें कह दिया गया है कि टोटल जो 21,581 कैंडिडेट जो मेंस के लिए क्वालिफाई किए हैं वो जो है bpsc.bihar.government.in पे जाके जो है मेंस का फॉर्म 21 तारीख से, मतलब कल से स्टार्ट हो चुका है। आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। टोटल जो वैकेंसी की जहाँ तक बात है कि टोटल जो वैकेंसी कितनी है, ठीक है, यहाँ पे देखिए टोटल वैकेंसी है 2035, है ना, 2035 है, ठीक है। और आपको यहाँ पे पूरा जो है इसकी लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन सी जॉब जो है इसमें है, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है भरना है। तो चलिए अभी हम लोग आगे देखते हैं। इसमें जो पहला पोस्ट है यह है आपका अनुमंडल पदाधिकारी या वरीय उपसमाहर्ता। जो पहला पद है इसमें सिविल सर्विसेज में, प्रशासनिक सेवा में ये जो पद है ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जीएडी के अंतर्गत आता है, सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत। और सिविल सेवा में सबसे बड़ा पद यही माना जाता है प्रशासनिक सेवा का, ठीक है ना। ये लेवल 9 का पद है। और यहाँ पे देखेंगे टोटल जो सीट्स हैं इनकी कितनी है, 200 टोटल सीट्स है। तो अगर आप लोगों को इसमें यह है कि अगर आप कम एज में, मतलब कम एज में 21, 22, 23 साल में अगर आप इस सर्विस में जाते हैं तो प्रमोट होकर जो है आप रिटायरमेंट तक जाते जाते आईएएस में प्रमोट हो सकते हैं, ठीक है। और ये जरूरी नहीं कि हो ही जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि 60 से 62 से जिस तरह से इसमें 244 सीटें थी और इस तरह से 63वीं, 64वीं, 65वीं, 66वीं, 67वीं, 68वीं, 69वीं, 69वीं भी तो सीट ही नहीं थी इसकी। लेकिन जिस तरह से पहले लोग सिलेक्ट हो चुके हैं तो इसमें क्या होगा कि चांसेस है आपके कि आप बन भी सकते हैं आईएएस तक प्रमोट होकर। अगर 21-22 में जाते हैं, अगर आप 30-32 के बाद जाते हैं तो आपके चांसेस कम है कि आईएएस तक प्रमोट होकर जाएंगे आप, ठीक है। इस सर्विस की बात यह है कि इसमें जो आपको काम करने का एक डाइवर्स एरिया है, मतलब बहुत सारी डिपार्टमेंट में आप जो है इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जहाँ तक है कुछ डिस्ट्रिक्ट में इसको जो है आपको रेजिडेंस मिलेगा, कुछ में अभी रेजिडेंस नहीं है, तो वहाँ पे आपको हाउस रेंट मिलता है, ठीक है। गाड़ी की जहाँ तक बात है कि पब्लिक गाड़ी होती है, सरकारी गाड़ी होती है, आपको ले जाएगी कभी कोई काम पड़ेगा तो, ठीक है। पुलिस सेवा की तरह अलग से आपको 24 आवर्स जो है इसके लिए व्हीकल्स आपके लिए अवेलेबल नहीं रहती है। और आवास की बात है तो यहाँ तक तो आवास कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में है, कुछ डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, और कुछ है भी तो बहुत पुराने हैं। तो इसमें ज़्यादातर जो है शुरू में आप जब ज्वाइन करेंगे सर्विस में तो आपको जो है हाउस रेंट इसका मिलेगा, ठीक है। लेवल 9 की पोस्ट है, ठीक है, और अच्छी जॉब मानी जाती है। दूसरी है आपकी पुलिस सर्विस। पुलिस सर्विस में यहाँ पे आप देख रहे हैं पुलिस उपाधीक्षक, ये यूनिफॉर्म वाला जॉब है। दूसरा भी देखेंगे आप डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट जो होम गार्ड के होते हैं, और दूसरा है जेल सुप्रिटेंडेंट। ये तीनों जो पोस्ट देख रहे हैं आप, ये तीनों जो है यूनिफॉर्म वाला जॉब है। तो जो लोग एनसीसी में रहे हैं या जिनको लगता है कि नहीं मुझे पुलिस वाली जॉब चाहिए, चैलेंजेस हमें एक्सेप्ट करता हूँ मैं, ठीक है, मुझे चैलेंजेस पसंद है, तो उनके लिए तीनों पद है। उसमें भी जो पुलिस उपाधीक्षक है, जिसको डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहते हैं, जिसकी पहली पोस्टिंग एज ए एसडीपीओ होती है, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर, ठीक है। ये जो है याद रखेगा, ये जो है आपके सब डिवीजन में होती है, और ये भी जो है सब डिवीजन में होती है, अनुमंडल में, ठीक है। ये ब्लॉक लेवल की जॉब नहीं है, ठीक है। ये सब डिवीजन की पोस्ट है। ये भी लेवल 9 की पोस्ट है और इसमें टोटल जो सीट है 136 है। ये जॉब अच्छी मानी जाती है बिहार में, क्योंकि बिहार का जो एक कहते हैं सोसाइटी, एक फ्यूडल मेंटेलिटी वाली सोसाइटी है। यहाँ पे पुलिस या यूनिफॉर्म वाली जो जॉब होती है उसकी इज्जत ज़्यादा होती है। और दूसरा जो है इसकी तुलना में जो आपका देखा आपने एचडीसी सीनियर डिप्टी कलेक्टर की तुलना में जो एसडीपीओ की पद है, इसमें प्रमोशन के चांसेस थोड़ा सा फास्ट होते हैं। अगर आप 21-22 साल में या 23 साल में या 25 के अंदर भी आप जो है इस सर्विस को ज्वाइन करते हैं तो आप जो है रिटायरमेंट तक जाते जाते आईपीएस में प्रमोट हो जाएंगे, क्योंकि कैडर छोटा है, प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा है। 15 से 20 साल के अंदर जो है आप आईपीएस में प्रमोट हो जाएंगे, और रिटायरमेंट तक जाते जाते आप जो है डीआईजी आराम से बन सकते हैं इसमें, अगर आपकी कम एज में जाते हैं, ठीक है ना। मतलब 22, 23, 24 साल में अगर ज्वाइन करते हैं तो आप डीआईजी तक जा सकते हैं। आईपीएस इसमें जो है आपके बनने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। दूसरा जो है डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट,
होम गार्ड के हैं। अगर आपको यूनिफॉर्म वाला जॉब है, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, इस तरह की कोई जॉब करना चाहते हैं या प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप जो है डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट बन सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है जेल सुप्रिटेंडेंट। अगर आप जेल में कुछ रिफॉर्म लाना चाहते हैं, ये भी, और ये रखिए, ये जो दोनों है, ये डिस्ट्रिक्ट और ये भी डिस्ट्रिक्ट, ये दोनों जो 3 और 4 जो है ये डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग होती है। बिहार में अगर आप कोई भी पोस्ट आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिलता है तो वो पोस्ट जो है अच्छी मानी जाती है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर सही रहता है रहने का या बाकी और फैसिलिटीज़। और ये जो दोनों जो है ये सब डिवीज़न में है, ठीक है ना, वहाँ पे जो है आपको उससे बेहतर आपको जो है सुविधाएं उतनी नहीं मिल पाती। तो ये दोनों पोस्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, तो ये आप चूज़ कर सकते हैं। अगला जो आप देखेंगे 5वां नंबर जो पद है वो है आपका राजकर सहायक, है ना। पहले इसको सीटीओ कहते थे, कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर कहते थे, इसको सीटीओ कहते थे। अब इसको जो है स्टेट असिस्टेंट टैक्स कमिश्नर बोलते हैं। ये बिहार फाइनेंस सर्विस के अंतर्गत आता है, ठीक है। और ये ऊपर का जो तीनों देखा, ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत है। ये जो है आपके बिहार फाइनेंस सर्विस के अंतर्गत आता है। ये भी लेवल 9 की जॉब है और इसमें भी पोस्ट जो है 168 है, ठीक है। ये भी जो है ज़्यादा पब्लिक डीलिंग नहीं है। पुलिस सर्विस में तो बहुत ज़्यादा चुनौती है, 24/7 वाली जॉब थी पुलिस सर्विस वाली, उसमें सोशल लाइफ बहुत कम है ना। लेकिन इसमें क्या है कि सोशल लाइफ है, आपकी फैमिली लाइफ है ना। और इसमें जो है आप जा करके जो है ऑफिस वर्क जो होगा वही करेंगे। मजिस्ट्रेट ड्यूटी आपको नहीं के बराबर लगाई जाती है बिहार फाइनेंस सर्विस में। पब्लिक डीलिंग उतनी है नहीं, जो भी काम है आपको टैक्स से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड काम है आपका, ठीक है। लेवल 9 की जॉब है, अच्छी जॉब मानी जाती है। ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे तो प्रेफरेंस में रख सकते हैं। अगला है आपको सब रजिस्ट्रार, है ना, सब रजिस्ट्रार। ये सब रजिस्ट्रार की जो जॉब है, ये जॉब बहुत अच्छी मानी जाती है, ठीक है। अगर हाँ इस मामले में अच्छी मानी जाती है, बहुत से लोग दूसरे नियत से इस पद को प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन इस मामले में ये जॉब अच्छी मानी जाती है कि इसकी पब्लिक डीलिंग ना के बराबर। आपको पब्लिक डीलिंग नहीं करनी है, जो भी काम करना है वो लैंड से रिलेटेड काम होता है इसका सारा कुछ, ठीक है। और इसमें आप अगर तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर यूपीएससी वगैरह की और कोई तैयारी करना चाहते हैं, या पीसफुल माइंडसेट के हैं आपको शांति पसंद है, उतनी पब्लिक डीलिंग पसंद नहीं है, तो ये जो जॉब है वो बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही है कि अगर इसको आप पहली प्राथमिकता में रखते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस में रखते हैं, तो इंटरव्यू में आपसे जो है बहुत ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। अगला आपका सब इलेक्शन ऑफिसर। ये सब इलेक्शन ऑफिसर ये भी जो है लेवल 9 की जॉब है। अभी हम जितना भी बात कर रहे हैं सब लेवल 9 की है, मतलब सबसे ऊपर वाली जो जॉब है लेवल 9 की, उसकी बात कर रहे हैं। ये सब जो इलेक्शन ऑफिसर है बिहार निर्वाचन सेवा के अंतर्गत आती है। इसका जो मेन काम होता है, इसमें मेन काम जो है आपको चुनाव वगैरह करवाना, है ना, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, या जो आपके लोकल बॉडीज़ के चुनाव होते हैं उसमें आपको ज़्यादातर इंगेज रखा जाता है। और चुनाव अगर नहीं हो रहा है तो फिर बाकी जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपको दूसरे कामों में इंगेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप जो है ये सब इलेक्शन ऑफिसर जो है इसको भी चाहें तो आप प्रेफरेंस में रख सकते हैं उन सब पदों के बाद, ठीक है। अगला है बिहार एजुकेशन सर्विस। एजुकेशन से जो लोग रिलेटेड हैं या जिनको एजुकेशन के फील्ड में काम करना पसंद है ना, एजुकेशन में आपको पता है कि पिछले कुछ सालों में बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छा हुआ है, तो यहाँ पे आपको जो है ये सेवा भी बहुत अच्छी मानी जाती है, खास करके गर्ल्स लोगों के लिए ये पद जो है अच्छा माना जाता है। इसमें आप एजुकेशन में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आपके पास चार्ज मिला होता है ना, प्रोग्राम ऑफिसर का, तो उसमें आप जो है इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें टोटल 50 सीट्स है, आप इसको ऊपर में रख सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है बिहार एजुकेशन सर्विस भी। अगला आपका ये जो देख रहे हैं सहायक निदेशक समाज सुरक्षा, ठीक है, ये समाज कल्याण विभाग का है। ये भी समाज कल्याण विभाग का सहायक निदेशक दिव्यांगजन। और ये नीचे एक और पोस्ट है इसमें, तीसरा वाला, वो आपका सहायक निदेशक बाल संरक्षण सेवा। ये तीनों जो है आप देखेंगे यहाँ पे समाज कल्याण में, है ना, समाज कल्याण विभाग का ये सब पद है, तीनों पोस्ट। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, समाज कल्याण विभाग और ये समाज कल्याण विभाग, ये पद भी जो है आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के पद हैं। आप इसको भी जो है अपने प्रेफरेंस में भर सकते हैं। लेकिन आपको जो है जो भी काम करना होगा, जो सोशल वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह आती है, पेंशन हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, ठीक है, या अदर बेनिफिशरी कोई स्कीम है SC ST के लिए, इन सब के लिए, उसमें आपको जो है इसके लिए काम करना पड़ेगा, तो इसको भी आप जो है रख सकते हैं। अगला जो 12वें नंबर पर पद है आपका जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर। पहले ये पद जो है बहुत अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन अभी कुछ सालों में इसके लिए हर जिले में, इसकी सबसे बड़ी खासियत मैं बता दूं कि इसकी पोस्टिंग आपको ब्लॉक में या सब डिवीजन में नहीं होती है। इसकी पोस्टिंग कहाँ पे होती है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसकी पोस्टिंग होती है। और इसके बारे में कहा जाता है कि अभी कुछ सालों में जो है इसके लिए आपको आवास भी मिलेगा और आपको गाड़ी भी मिलेगी। जैसे आपको मैंने देखा था सीनियर डिप्टी कलेक्टर, जो सबसे बड़ा पद माना जाता है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत, उसमें जरूरी नहीं कि आपको जो है 24 घंटे गाड़ी मिले अलग से, ठीक है, या आपको आवास मिले, लेकिन इसके लिए जो है पूरे जिले में जो है अभी न्यू जो है रेसिडेंस वगैरह बने हैं डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर्स के लिए, और गाड़ी वगैरह भी मिलती है आपको, व्हीकल्स वगैरह में भी मिलती है, और ये पद अच्छा माना जाता है। इस पद में आपको जो काम करना है सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए काम करना, जो 6 माइनॉरिटीज़ है उससे रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह बनती है उसको इंप्लीमेंट करना होता है, और अच्छा पद माना जाता है ये, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर। इसमें आप देखेंगे तो 6 पद है टोटल। अगला है शुगर केन ऑफिसर, गन्ना
पदाधिकारी, ईख पदाधिकारी, इसकी टोटल शायद आई थिंक एक ही पद है, ठीक है। इसको आप चाहे तो नीचे रख सकते हैं, उतनी अच्छी पद नहीं मानी जाती, कोई ऐसा चैलेंजेस नहीं है आपके पास इसमें कुछ करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको हम रखें ऊपर तो रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको वरीयता नहीं दूंगा ईख पदाधिकारी को। हम लोग भी भरते थे तो उसको सबसे नीचे रखते थे, भले ही लेवल 9 का पोस्ट है, ठीक है। अगला आपका प्लानिंग ऑफिसर, नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजन पदाधिकारी, सॉरी एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर है ना, नियोजन पदाधिकारी, ये लेबर इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। ये भी अच्छा पद माना जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का पद है, 14 टोटल पोस्ट है, अगर चाहें तो आप इसको भी जो है डाल सकते हैं। सहायक योजना पदाधिकारी, ये है प्लानिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्लानिंग ऑफिसर, सहायक निदेशक योजना विकास विभाग, ठीक है। इसे 14, इसमें देखेंगे आप टोटल जो है 23 सीट्स है, ये भी लेवल 9 का पोस्ट है, आप इसको भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन सब का जो मैं बता रहा हूँ, इन सबको उतना कोई पार्टिकुलर वर्क नहीं होता है कि आपको जो है बहुत सारा डाइवर्सिटी वर्क नहीं मिलेगा, जब चाहेगा तो कोई वर्क आपको दिया जा सकता है, ठीक है ना। अगला है अपर जिला परिवहन पदाधिकारी। अब जो मैं बात कर रहा हूं वो लेवल 7 का पद है, ये लेवल 7 का पद आप देखेंगे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। ये पद जो है बहुत अच्छा माना जाता है, भले ही आपको यहां पे दिख रहा होगा कि ये लेवल 7 का पद है, टोटल जो पोस्ट है वो 8 है, लेकिन ये पद जो है अच्छा माना जाता है। इसमें चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादातर आपको जो है इसकी पोस्टिंग होती है, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो आपको पता है कि जो 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स लाइसेंस वगैरह बनते हैं, इश्यूज़ वगैरह होते हैं, ठीक है, वो सारा काम जो है इसी के ज़िम्मे होता है। और ये पद जो है ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, लेकिन अच्छा पद माना जाता है। आप चाहें तो लेवल 9 के बाद अगर आपको कोई रखना हो लेवल 7 में, तो सबसे पहले आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। दूसरा है MEO, म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये पद भले ही लेवल 7 का हो, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि ADTO जिस तरह से बहुत अच्छा पद माना जाता है, ठीक है, भले ही लेवल 7 का हो, अच्छा पद माना जाता है, इवन कि लेवल 9 के कुछ पदों से ज़्यादा बेहतर माना जाता है। उसी तरह से MEO का पद भी जो है वो बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें अगर आप अब देखेंगे टोटल वैकेंसी जो है 59 है, ठीक है। और ये पद जो है, इसका काम क्या होता है, इसका काम जो लोकल बॉडीज़ है, नगर पालिका हो गया या नगर निगम हो गया या नगर पंचायत हो गया, वहाँ पे नगर निगम से रिलेटेड जो भी काम है, जैसे रोड का होगा, साफ सफाई का इशू हो गया, ठीक है, वो सारा काम जो है नगर निगम का ये इसके जिम्मे होता है, और ये अच्छा पद माना जाता है लेवल 7 में, ठीक है। अगला आपको RDO, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको अब यहाँ पता है, ये जो आपको ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आता है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इसमें आप जो है RDO बनते हैं, और इसको जो है BDO का बाद में चार्ज मिलता है, यही प्रमोटर के BDO बनते हैं। ये पद भी अच्छा माना जाता है लेवल 7 में, लेकिन से ब्लॉक में, ये याद रखिएगा, ये आपको ब्लॉक लेवल का पद है, ब्लॉक में आपको मिलेगा। आपको पता है कि बिहार में जो है सब डिवीजन तो 101 है, और ब्लॉक में आपको 500 से ज़्यादा ब्लॉक है, तो वहाँ पे हर ब्लॉक में इंफ्रास्ट्रक्चर उतनी अच्छी नहीं होती है। लेकिन अगर आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, अगर आपको काम करना पसंद है, ठीक है, तो आप ये पद जो है चूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा पद ये भी माना जाता है, लेकिन ये जो ऊपर के 2 पद है, उससे मैं कहूँगा कि आप उसके नीचे इसको रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अगला आपका रेवेन्यू ऑफिसर। ये रेवेन्यू ऑफिसर का पद अगर आप देखेंगे तो टोटल जो है 287, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा पद है ये 287। और ये जो है यही रेवेन्यू ऑफिसर जो है बाद में प्रमोट होकर CO बनते हैं, सर्किल ऑफिसर। जो सर्किल ऑफिसर का काम जो ज़्यादातर होता है लैंड से रिलेटेड होता है, भूमि से संबंधित इसका काम होता है। और इसके अलावा जो सर्टिफिकेट आप बनाते हैं, आपका जो प्रमाण पत्र बनता है, वो सब काम भी जो है RDO या CO के अंडर में होता है, ठीक है। तो आप इसको लेवल 7 में इसको रख सकते हैं। अगला जो पद है आपका यहाँ पे लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ये भी लेवल, ये आपका जो है लेबर रिसोर्स मिनिस्ट्री का जो है लेबर संसाधन मंत्रालय का ये पद है, ठीक है। और ये लेवल 7 का पद है, इसमें टोटल 83 पद है। लेवल 7 में ये ये जो है आपका श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत आता है, इसको भी आप जो है रख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रखंड पंचायत राज, अब यहाँ पे देखिएगा ये ब्लॉक लेवल का पद है, पंचायती मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ठीक है। पंचायत से रिलेटेड जो गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह है उसको इंप्लीमेंट करना है, इसके अंतर्गत आता है। और लेबर इन्फोर्समेंट का 67 था, 83 इसका है, ठीक है ना, पंचायती राज का। अगला आपका सप्लाई इंस्पेक्टर, ये जो है आपका सप्लाई इंस्पेक्टर जो है उसकी टोटल जनरल की पोस्ट 89 है, टोटल 233 है, इसको भी आप जो है रख सकते हैं, ठीक है। अपनी मैं बता दे रहा हूँ, मैं सर्विस प्रेफरेंस अभी नहीं बता रहा हूँ, मैं उस सब पद के फीचर्स के बारे में बता रहा हूँ, उसका काम क्या होता है, किस तरह से काम होते हैं। ये जो है आपका सप्लाई इंस्पेक्टर, ठीक है, इसको भी आप चाहें तो रख सकते हैं। फिर आता है ब्लॉक वाला जितना भी पद है, मैं आपको बता दूं, ब्लॉक वाला जितना भी पद है उसको आप नीचे रखेंगे, ठीक है। वो ब्लॉक में आपको काम करना, जैसे प्रखंड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी, ये प्रखंड लेवल पे SC ST से रिलेटेड जो भी काम होगा वो आपको करना पड़ेगा, चाहे वो गवर्नमेंट स्कीम हो या उससे रिलेटेड वेलफेयर की जो स्कीम हो SC ST से, वो सारा काम ब्लॉक लेवल पे इसका काम होता है, ठीक है। प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, जैसे हमने देखा था डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो काम होता था, उसी तरह से ब्लॉक लेवल पे माइनॉरिटीज के लिए जो काम करना होता है वो जो है प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी का काम होता है। ये कल्याण आपको देखिएगा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला है प्रोबेशन पदाधिकारी, ये बाद में पोस्ट ऐड हुआ है, ये लेवल 9 का पद है, आप चाहें तो इसको जो है ऊपर रख सकते हैं, ठीक है ना।
इसको जो ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि प्रोबेशन पदाधिकारी है, लेवल 9 का पोस्ट है और टोटल पोस्ट जो है 35 है। तो याद रखिएगा 25 वाला जो है वो लेवल 7 से ऊपर रखेंगे। मैं आपको बार बार बता दूं, लेवल 7 ऐसा ना हो कि आप लेवल 7 को ऊपर रख दें, लेवल 9 को नीचे रख दें, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये जो लेवल 9 का 25 वाला, इसको आप जो है लेवल 9 के साथ ही रखेंगे, लेवल 7 से नीचे नहीं रखेंगे इसको, ठीक है। अगला आपका सहायक निवेदक, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, कोऑपरेटिव सोसाइटी एवं समकक्ष, ये भी लेवल 9 का पोस्ट है। उतना चैलेंजेस नहीं है उसमें, आपको इतना डाइवर्स काम नहीं करना पड़ेगा ना, बहुत ज़्यादा डाइवर्स मिनिस्ट्री में जाके काम कर रहे हैं आप, बहुत सारे वर्क मिल रहे हैं आपको, बहुत सारे चैलेंजेस है, ऐसा नहीं है। ये आराम से ऑफिस वाला वर्क है, पब्लिक डीलिंग उतनी है नहीं आपकी इसमें, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको चूज करना भरना चाहते हैं तो लेवल 9 का पद है तो उसको ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सारे पद के बारे में आपको बता दिया, ये क्या क्या किस तरह से है। ये है जिला ऑडिटिंग ऑफिसर, ठीक है। इसके लिए अलग से कुछ डिग्री होती है, कॉमर्स वाले इसको भर सकते हैं, ठीक है। इसमें चार्ज शीट से वो अपना डाल सकते हैं इसमें। उसे बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, इसमें तो एक ही पद है, जो सीडीपीओ के लिए क्वालिफाई किए होंगे, ठीक है, वो अपना इसको भरेंगे। और इसमें मैं आपको बता दूं, ऑप्शनल सब्जेक्ट जिन लोगों का हुआ है, ऑप्शनल क्या रखें, तो अपने सोशोलॉजी पढ़ा है, अगर सोशोलॉजी से बहुत फैमिलियर है आप तो सोशोलॉजी ऑप्ट करें। अगर आपने कभी सीडीपीओ इसे एलएसडब्ल्यू के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा उसके बारे में, छोटा सिलेबस है तो आप एलएसडब्ल्यू भी रख सकते हैं। और जो लड़कियां हैं वो होम साइंस से अगर रखें तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर है, उसमें आपको ईजी होगा इसमें, ठीक है। और उसके बाद जो है बिहार फाइनेंस सर्विस जो है, ये सब समकक्ष है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने सारे पद के बारे में बता दिया। अब यहाँ पे ये है कि प्रेफरेंस किसको रखा जाए, ऊपर किसको रखा जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सर्विस प्रेफरेंस जो है वो अगर मैं डालूंगा तो मेरा अपना होगा, ये बहुत सब्जेक्टिव है। अगर मैं इंडिविजुअली इसकी लिस्ट बना दूं तो वो मुझे लगता है कि न्याय नहीं होगा। मेरे हिसाब से कुछ और पद होंगे, आपके हिसाब से कुछ और होंगे। लेकिन इतना मैं हिंट्स दे सकता हूं कि अगर आपको चैलेंजेस पसंद है, चुनौती पसंद है, आप 24/7 वाला जॉब करना चाहते हैं, अगर आपको यूनिफॉर्म शुरू से अट्रैक्ट करता रहा है, या अगर आप लोगों को न्याय दिलाने में एक सहयोगी भूमिका निभाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप पुलिस सर्विस में जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे सोशल लाइफ थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको, फैमिली लाइफ से कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। 24/7 है, छुट्टियाँ बहुत कम मिलती है, फिर आपको सोशल लाइफ में उतना समय नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर आपको पसंद है कि नहीं मैं जो है पुलिस सर्विस में जाना चाहता हूँ, मैं फिजिकली फिट रहना चाहता हूँ, मेरा नेचर उस तरह का है कि जो है मैं डायनेमिक पर्सनैलिटी का इंसान हूँ, तो आप पुलिस सर्विस को चूज़ कर सकते हैं। गर्ल्स के लिए मैं कहूँगा कि जो गर्ल्स इसमें जाना चाहती हैं, पुलिस सर्विस की तैयारी करती हैं, या मान लो जो दरोगा की तैयारी करती है, तो उसको इजीली चूज़ कर सकती है। लेकिन जिन्होंने पुलिस सर्विस के बारे में जिनका इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको मैं यही कहूँगा कि आप जो है एसडीसी सीनियर ड्यूटी कलेक्टर को पहले प्रेफरेंस में रखें, ठीक है। उसके बाद जो है पुलिस वाला जो पद है इसको आप नीचे रखें, क्योंकि ये आपके नेचर के अकॉर्डिंग नहीं है। क्योंकि अगर आपने अभी गलत चूज़ कर लिया, ऐसा नहीं है, शायद हो सकता है कि आपको इंटरव्यू के समय भी कुछ चेंज करने के लिए देते हैं, अगर आगे पीछे हो जाएगा तो वहाँ पर आप जो है कुछ चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो जिनको पुलिस सर्विस पसंद नहीं है, पहले में वो रख सकती हैं। आप फिर आगे नीचे अगर आएंगे तो आप 6 या 5 दोनों में से कोई एक पद जो है लेवल 9 का रख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आप सीटीओ असिस्टेंट कमिश्नर सेल टैक्स वो रख सकती हैं, या सब रजिस्ट्रार भी रख सकती हैं, ठीक है। दूसरे या तीसरे पे इसको रख सकते हैं आप, ठीक है। उसी तरह से एजुकेशन सर्विस को आप रख सकते हैं प्रेफरेंस में, पहले से तीसरे या दूसरे प्रेफरेंस में रख सकते हैं, ठीक है। बाकी इसको 9, 10 और 11 जो है वो अपनी सहूलियत के हिसाब से आप इसको जो है डाल सकते हैं, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिस जो है इसको मैं कहूँगा तीसरे या चौथे पे रखें, मतलब समाज कल्याण विभाग वाले से ऊपर इसको रख सकते हैं। अच्छा पद माना जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का पद है, और यहाँ पे आपको आवास वगैरह भी मिलेगा, क्योंकि सारे जितने भी आवास हैं हर डिस्ट्रिक्ट में 3800 जिलों में अच्छे बने हैं, नए बने हैं, व्हीकल्स भी आपको मिलेगा। तो इसको भी जो है डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर को भी आप ऊपर में रख सकते हैं। एक पदाधिकारी को भले ही लेवल 9 का हो, लेवल 9 में आप इसको सबसे नीचे रखें तो बेहतर होगा, ठीक है। उसी तरह से है जो आपका यहाँ पे देखिए जिला नियोजन पदाधिकारी, आप इसको ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है आप चाहें तो पुलिस सर्विस का कोई पद चूज कर सकते हैं लेवल 9 का, ठीक है। ये एमईओ का जो पद है वो बहुत अच्छा पद माना जाता है लेवल 7 में। जैसे ही आप लेवल 9 के बाद 7 में अगर रखना चाहें तो आप जो है यहाँ पे एमईओ या एडीटीओ ये दोनों को चूज कर सकती हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर या म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इन दोनों को चूज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आरडीओ या सीओ, इन दोनों में से लेवल 7 में इन दोनों के बाद आप इन 18-19 को चूज कर सकते हैं, और उसी ऑर्डर में आप नीचे जा सकते हैं, ठीक है ना। पुलिस सर्विस में जिसको इंटरेस्ट नहीं है वो पुलिस सर्विस को एकदम नीचे रखे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और बहुत से लोग ये बोलते हैं सर कि मेरे कैटेगरी में सीट्स नहीं है, तो उसका क्या। तो अभी आपको पता नहीं कि आप किस कैटेगरी में सिलेक्ट हुए हैं। अगर आपको पता है कि आप इस कैटेगरी में सिलेक्ट हुए हैं, तो अगर उसमें सीट ही नहीं है, मान लीजिए नहीं है, ठीक है, तो वो तो ऑटोमेटिक जो उसका सॉफ्टवेयर होगा बीपीएससी का वो उसको ले लेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता है कि आप कैटेगरी के हैं लेकिन जनरल कैटेगरी में गए हैं और आपकी कैटेगरी में वो सीट नहीं है, तब भी आप उस जनरल कैटेगरी की सीट को ध्यान में रख के प्रेफरेंस में डालेंगे। क्योंकि अगर आप
मेंस में जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं तो आपको जो है वो जनरल कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। भले ही आप कैटेगरी के हों, लेकिन अगर पीटी आपने मेंस से क्वालिफाई की, जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई किया है और मेंस में भी आपके मार्क्स जो है जनरल कैटेगरी वाले हैं, तो आपको जनरल वाला जो सीट्स है उसमें आप फाइट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो कैटेगरी से ही क्वालिफाई किए हैं, ठीक है, तो उसका तो ऑब्वियस, अगर उसके कैटेगरी में सीट्स नहीं है, जनरल में है, तो वो ऑटोमेटिक आपको जनरल वाला नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग जो है आप अपना जो है सर्विस प्रेफरेंस डाल सकते हैं। 17 मार्च तक आपके पास लास्ट डेट है भरने का, ठीक है, आप भर सकते हैं। मैं आपको फिर भी बता दे रहा हूं कि मैंने यहाँ पे लिस्टिंग नहीं की है, लिस्टिंग ना करके आपको इसलिए नहीं की है ताकि आप उसी को कॉपी ना कर दे, लेकिन हमने आपको मोटा मोटी बता दिया है कि आपके नेचर कैसा है। अगर आपका नेचर है कि फिजिकली बहुत ज़्यादा फिट है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है फिजिकली या मेडिकली, तो आप पुलिस चैलेंजेस पसंद है आपको, तो पुलिस सर्विस में जा सकते हैं। बिहार चूंकि एक फ्यूडल मेंटेलिटी वाला स्टेट्स है, यहाँ पे चैलेंजेस है ना, अगर आप देखना चाहते हैं, चैलेंजेस को फेस करना चाहते हैं, और लोगों की नज़र में यूनिफॉर्म वाली जॉब की एक इज्जत है और कैडर भी छोटा है, प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा हैं, तो वो लोग जा सकते हैं पुलिस सर्विस में। जिनको पुलिस सर्विस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, वो मेडिकली और फिजिकली फिट नहीं है, तो वो जो है जो सिविलियन वाले पोस्ट्स हैं उसमें जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। उसमें भी मैंने बता दिया कि आपकी प्रेफरेंस क्या होगी। अगर आप पब्लिक डीलिंग पसंद नहीं है, ऑफिस वाला वर्क चाहिए, तो आपको CTO कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर या राज्य कर सहायक आयुक्त, तो वो आपके लिए अच्छा है। एजुकेशन सर्विस आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर आपके लिए अच्छा है। बाकी समाज कल्याण के जो पद है वो अच्छे हैं। लेकिन अगर आप यूनिफॉर्म वाली जॉब आपको पसंद है, तो ओबीएस है कि आप जो है डिप्टी SP, उसके बाद जो बाकी जो है जेल सुपरिटेंडेंट या आपका जो है होम गार्ड जो है वो डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होम गार्ड, वो सब डाल सकते हैं आप, ठीक है। इस हिसाब से जो है आप अपना ऑर्डर बना लेंगे, उसी हिसाब से आप इसको प्रेफरेंस को डालेंगे, ठीक है। और कभी भी जो है ऐसा नहीं कीजिएगा कि आप लेवल 9 का छोड़ के लेवल 7 को ऊपर कर देंगे, है ना। ये बहुत एक तो गलत मैसेज जाएगा, एक रॉन्ग मैसेज जाएगा, किसी ये नहीं पता कि लेवल 9 का जॉब छोड़ के वो लेवल 7 में क्यों जाना चाह रहा है। लेवल 9 होता ही है कि वो वरीयता क्रम में अगर देखेंगे आप तो ऊपर का पद होता है, उसमें सैलरीज भी अच्छी होती है, अलाउंसेस भी अच्छी होती है। आप जब इतनी मेहनत करके जा रहे हैं सर्विस में, तो आप फ्यूचर्स का भी देखेंगे कि आपका फ्यूचर जो है सिक्योर रहे। आपको जाहिर सी बात है लेवल 7 में जितनी सैलरी मिलेगी उससे ज़्यादा जो है आपको लेवल 9 में मिलेगी, ओबीएस है। उसकी फैसिलिटीज़ हो या उसकी जो प्रेफरेंस हो, उसका प्रोटोकॉल में उस पद की जो वरीयता हो, वो ऐसे भी उसमें ज़्यादा होती है। तो आप कभी ऐसा ना करें कि लेवल 7 को क्रॉस करके आप लेवल 7 को पहले रख दें, है ना। उससे दो चीज़ हो सकती है, या तो आपको सर्विस के बारे में बिल्कुल नहीं पता, या आप जो है गलत इंटेंशन से उसमें जा रहे हैं। तो ये बेवकूफ़ी ना करिएगा आप, ठीक है। और उसी से अकॉर्डिंग जो है आप भरेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है सर्विस प्रेफरेंस में, तो प्रम IAS के इस वीडियो के नीचे जो है कमेंट्स में आप जो है पूछ सकते हैं। और पर्सनली अगर कांटेक्ट करना चाहें ऑफिस में, अगर आपको पर्सनली बात करके अगर कुछ क्लियर करना है, कोई डाउट क्लियर करना है, तो आप जो है कॉल कर सकते हैं, ठीक है, प्रम IAS के कांटेक्ट नंबर पे, ठीक है। तो चलिए आप लोग इस फॉर्म को भरिए, मेंस के फॉर्म भरने में अगर कोई भी परेशानी होती है, कोई भी दिक्कत होती है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट।